राधे राधे। आइए जानते हैं 2025 निर्जला एकादशी के बारे में। 6 जून को करें या 7 जून को, अब पूरी तरह से संशय खत्म हो चुका है। आप सभी को इस व्रत को किस दिन करना चाहिए ध्यान से सुनिएगा। निर्जल नहीं रह पाते हैं तो भी इस व्रत को कैसे करना है, अंत तक बने रहिएगा, जरूर से सुनिएगा। आप जानते होंगे इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह साल की जितनी भी 24 एकादशियाँ आती हैं उनका फल तत्काल दिलाने वाली एकादशी होती है। भक्तजन अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वह निर्जल व्रत कर सके। प्रभु इच्छा से कभी कभी यह पूर्ण भी हो जाता है, परंतु कभी कभी शारीरिक परिस्थिति विपरीत हो जाती है तो निर्जल नहीं भी रखा जाता है। कोई बात नहीं जी, अगर निर्जल नहीं रख सकते हैं तो फलाहार या जल पीकर भी व्रत रखने से भले ही पूजा का कम फल मिले परंतु मिलता जरूर है। परंतु एकादशी तिथि पर किसी भी स्वरूप में अन्न ग्रहण ना करें, यह पूर्ण रूप से पितरों को भी नाराज करता है और साथ ही आपकी पूजा पाठ के फल को भी व्यर्थ करता है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो निर्जल एकादशी से आप संपूर्ण नियम से एकादशी के व्रतों को कर सकते हैं। इस बार जो एकादशी को लेकर दुविधा है वह दोनों दिनों की है कि 6 जून को करें या 7 जून को, परंतु यहाँ पर मैं बताते हुए चलूं कि 6 जून को जो निर्जला एकादशी का व्रत किया जा रहा है उसमें निर्जल रहने की अवधि काफ़ी लंबी है। 6 जून को निर्जला एकादशी जो भक्तजन करेंगे वह अपने पारण को दूसरे दिन 7 जून को करेंगे। ऐसी स्थिति में इतने लंबे समय तक 6 जून में निर्जल व्रत रख पाना थोड़ा कठिन है। ऐसे में अगर संभव हो तो 6 जून 2025 को अगर आप निर्जला एकादशी का रख पाते हैं तो 6 जून को नहीं रखें, नहीं तो 7 जून निर्जला एकादशी व्रत करने के हिसाब से सबसे उत्तम और श्रेष्ठ दिन बन रहा है। जैसा मैं विदित पहले भी आपको कराई थी कि 6 जून को भी आप व्रत करते हैं तो उत्तम है। 7 जून को भी कई मंदिरों में, कई क्षेत्रों में निर्जला एकादशी का व्रत किया जा रहा है, अति उत्तम है। 7 जून को निर्जला एकादशी व्रत करने का अनंत लाभ है, अद्भुत लाभ है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि कलयुग में हमारा शरीर इतना लंबा व्रत जो कि 36 घंटे का कम से कम यह हो रहा है, अगर जो भक्तजन 6 जून को कर रहे हैं तो इतना लंबा समय जो है निर्जल रह पाना कठिन है। ऐसी स्थिति में 7 जून को समय अवधि कम है क्योंकि सुबह सुबह ही व्रत का पारण हो रहा है। तो आपकी इच्छा है आप 6 जून को भी व्रत कर सकते हैं, परंतु 7 जून को अगर एकादशी का आप व्रत कर लेते हैं तो आप इसे पूर्ण रूप से निभा पाएंगे। सबसे पहले एकादशी कब से कब तक है ध्यान से सुने। 6 जून 2025 सुबह 2:15 से एकादशी तिथि शुरू हो रही है, एकादशी तिथि समाप्त 7 जून 2025 सुबह 4:47। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से तो 6 जून को एकादशी है, परंतु कई मंदिर प्रांगणों में और गुरुजन और पंचांग इत्यादि में भी दिया गया है कि 7 जून को एकादशी का व्रत कर लेंगे तो अति उत्तम होगा। तो आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप 6 जून को भी व्रत कर सकते हैं, 7 जून को भी व्रत को किया जा रहा है। 6 जून को जो भक्तजन व्रत करेंगे वह 7 जून को लंबा समय है, जैसा मैंने शुरू में विदित कराया, 1:44 से 4:31 तक अपने व्रत को खोल लेंगे। तो आप अगर 6 जून को व्रत करते हैं तो इस समय व्रत खोल लीजिएगा, थोड़ा लंबा समय है, परंतु जो भक्तजन 7 जून को व्रत करेंगे उन्हें सरलता रहेगी व्रत करने में और पारण करने में भी, क्योंकि समय अवधि कम है, बड़े प्रेम पूर्वक हो जाएगा। तो अधिकतर भक्तजन 7 जून को व्रत धारण करेंगे क्योंकि जल्दी पारण का समय है और इसके पीछे बहुत सुंदर लाभ की भी महिमा कही गई है। आप सभी अगर 7 जून को व्रत कर रहे हैं तो 8 जून की सुबह 5:23 से 7:17 के आसपास तक आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। ठीक है जी, इस तरह से आप सभी को निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिनों में किसी एक दिन का चुनाव आप कीजिएगा। 6 जून को भी वही अनंत लाभ है जो 7 जून को है। 7 जून को जो भक्तजन व्रत करते हैं उनको सरलता रहेगी और पूजा पाठ का अत्यंत सुंदर फल मिलेगा। तो आप सभी को इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत करना है। अब हरिवासर का समय जरूर जान लीजिए। हरिवासर समाप्त हो रहा है 7 जून 2025 की सुबह 11:55 के आसपास, और साथ ही जो है सुंदर स्वरूप में एकादशी इस बार बहुत दुर्लभ और अद्भुत हो रही है। तो एकादशी व्रत के नियम क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुने। दशमी तिथि पर आप सभी को अन्न का एक ही
समय जो है ग्रहण करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। दशमी तिथि बहुत विशेष मानी जाती है। जो आप दशमी तिथि पर रात्रि को भोजन करेंगे या दिन में एक बार भोजन करेंगे, उसमें आपको तामसिक चीज़ों का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना है, जैसे प्याज, लहसुन, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना है, शहद का पान नहीं करना है। कुल मिलाकर शुद्ध सात्विक स्वरूप में आप दूसरे दिन एक तप के लिए समान जो है तैयार हो रहे हैं, तो बहुत प्रेम पूर्वक नहाए खाए के नियमों का पालन करें। जैसे कि आपको तामसिक चीज़ों से तो परहेज करना ही है, साथ ही दशमी तिथि पर बाल इत्यादि आप धो लीजिए, साबुन शैम्पू 1-2 दिन पहले कर लीजिए। बाल, नाखून इत्यादि जो काटने की प्रक्रिया रहती है, घर की साफ सफाई दशमी तिथि पर ही कर लीजिए, क्योंकि एकादशी तिथि पर घर पर डीप क्लीनिंग नहीं की जाती। एकादशी के दिन एकादशी तिथि पर बाल धोना सही नहीं माना जाता, क्योंकि बालों में साबुन शैम्पू काफ़ी है और आपका व्रत खंडित हो सकता है। एकादशी की तिथि पर जल्दी उठें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी माता में सिर्फ दीप लगाएं, तुलसी माता के दर्शन करें, तुलसी में जल नहीं चढ़ाएं। एकादशी तिथि जब से शुरू होगी उससे पहले पहले आप तुलसी की पत्ती तोड़कर रख लीजिएगा और जल भी पर्याप्त मात्रा में तुलसी माता में समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि गर्मी है और एकादशी 2 दिन व्याप्त है। ऐसी स्थिति में तुलसी के सूखने का भय रहेगा। तुलसी में दीप लगाएं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, पितरों का ध्यान कर कर जल चढ़ाएं, पीपल, आंवला, बड़ इत्यादि वृक्ष का सिंचन करें। फिर एकादशी महात्म्य की कथा का श्रवण करें। साथ के साथ अपने घर के मंदिर में श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को भली भांति से चंदन की सेवा दीजिए। शंख में कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण की सेवा करें, दीप प्रज्वलित करें, भगवान को अपनी प्रार्थना कहें, मन की कामना कहें। उसके बाद सुंदर रूप में व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन भर में भगवान समीप रहें। जितना संभव हो इस दिन निर्जल निराहार ही व्रत करते हैं तो अति उत्तम इसके परिणाम देखे गए हैं। किसी कारण से निर्जल व्रत न हो पाए तो आप जलाहारी अर्थात जल पीकर भी व्रत कर सकते हैं। देखिए, आपके शरीर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यथाशक्ति तथा भक्ति, अगर शरीर में शक्ति है तो उसी अनुसार भक्ति करें। शरीर साथ नहीं देता है, मन विचलित रहता है, दवाई इत्यादि सेवन करनी पड़ती है, चक्कर इत्यादि आता है, तो आप जो है जल पीकर भी व्रत कर सकते हैं। कई भक्तजन जो है पूरे दिन भर निर्जल व्रत रखते हैं और शाम को जब दिया बाती हो जाती है, भगवान की पूजा हो जाती है, सूर्य अस्त से 1-1.5 घंटे बाद अर्थात दिया बाती हो जाए उसके 1-1.5 घंटे बाद आप जल का पान कर सकते हैं। कोई दोष नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस समय तो आप कुल मिलाकर पूरे दिन भर में जल का त्याग कर लेते हैं तो उसे भी पर्याप्त ही माना जाता है, वही सुंदर परिणाम देने वाला होता है। चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। आप जो है इस तरह से भी निर्जल व्रत कर सकते हैं। किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, किसी से झूठ छल कपट इत्यादि न हो पाए, इस बात का ध्यान रखें। अब जब भी निर्जला आप चाहे 6 को करें या 7 को, पारण से पहले जल्दी उठकर तुलसी माता में जल चढ़ाएं, तुलसी दर्शन करें, घर के आगे दीप लगाएं, घर की रसोई में चावल इत्यादि बनाकर द्वादशी तिथि पर श्री नारायण को भोग लगाकर ब्राह्मण देवता को घर पर जो है भोजन कराकर वस्त्र इत्यादि का दान कर चरण स्पर्श कर सभी के और भगवान जी के समक्ष भूल चूक के लिए माफी मांगकर आप सभी तुलसी पत्र खाकर और प्रसाद ग्रहण कर अपने व्रत को खोल सकते हैं। यह मान लीजिए निर्जला एकादशी का व्रत अगर आपने कर लिया, भले ही 6 को करे या 3 को, आपने महायज्ञों को संपन्न कर लिया। कोई प्रश्न हो एकादशी से संबंधित तो वह आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। राधे राधे।